सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नए दिन में नई खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं। खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, तो इसको देखते हुए अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कोशिश की थी, हालांकि रोक दिया गया था। तो सुबह 10 बजे 10 जनपद से हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं। तो अब जबकि खबर है राहुल गांधी के हाथरस आने की, तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तो इससे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की थी। एक्सप्रेसवे में हमने देखा था कि किस तरह पैदल पैदल आगे बढ़ रहे थे। और अब बड़ी खबर यह है कि आज राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं। अब जबकि ये अलर्ट है और ये जानकारी मिल रही है, तो ऐसे में जो पुलिस महकमा है, जो प्रशासनिक अमला है, वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। तो खबर यह है कि सुबह 10 बजे 10 जनपद से राहुल गांधी रवाना हो सकते हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो शंकर, क्या कुछ खबर मिल रही है? देखिए, राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से जानकारी मिली है कि वो तकरीबन 11 बजे के लगभग में अपने आवास से यहाँ से निकलेंगे, जो दिल्ली से स्थित आवास से निकलेंगे, और उसके बाद वो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इस मामले की जानकारी कल देर रात में जो दिल्ली से जुड़े हुए जो कुछ अधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को भी दी है। और उत्तर प्रदेश पुलिस को देने के बाद जो खुफिया विभाग से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, तो उन्होंने इस मामले की जानकारी दी है। हालांकि इस मामले में औपचारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, ना ही औपचारिक तौर पे इस यात्रा के बारे में बताया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो कल रात में इस मामले में बाकायदा जानकारी दिए हैं। और आज जब वो जाएंगे तो वो देखना लाजमी होगा कि क्या आज राहुल गांधी को हाथरस दिए जाने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। पिछले बार तो क्या प्रियंका गांधी को लेकर भी कोई खबर है? फिलहाल जो जानकारी है वो राहुल गांधी को लेकर है, और राहुल गांधी ही जा सकते हैं। लेकिन अभी उसमें क्या साथ में प्रियंका जाएंगी या नहीं जाएंगी, वो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि ऐसे कोई बड़े मूवमेंट हो या आंदोलन हो, तो दोनों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ होते हैं। और आज क्या वो साथ में जाएंगी या नहीं जाएंगी, वो देखना लाजमी होगा। और जिस तरह से देखा जाए, इस आंदोलन को देखा जाए, जिस तरह से आंदोलन बनाने की बिल्कुल। तो शंकर, फिलहाल आप कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर ये बात खुद कांग्रेस की तरफ से नहीं कही गई है, लेकिन खुफिया सूत्रों से जानकारी जरूर मिली है। तो शंकर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आज राजनीति गर्मा सकती है, सियासी पारा ऊपर चढ़ सकता है, अगर राहुल गांधी सूत्रों की खबर के मुताबिक हाथरस जाते हैं तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। और खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 4 अक्टूबर को हाथरस जा सकते हैं। अखिलेश यादव इस समय लंदन में अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गए हुए थे, और लौटते ही वो दिल्ली से हाथरस जाएंगे। तो बड़ी खबर है। तो आज राहुल गांधी को लेकर खबर है, और कल जो 4 अक्टूबर 4 तारीख है, तो उसमें अब अखिलेश यादव के भी आने की खबर है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अलाउद्दीन, क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? लोकसभा का जो सेशन था, उसके बाद वो सीधे लंदन चले गए थे बिटिया के एडमिशन के सिलसिले में। उनकी आमद 4 तारीख को है। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस लखनऊ में है, वहां से ये पुष्ट पूरी खबर आई है कि उनका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, और वो सीधे लंदन से वो लौटेंगे दिल्ली। और दिल्ली से वो लखनऊ नहीं आकर के, बल्कि सीधे हो जाएंगे। उन पार्टी के पिछले दिनों से सड़कों पर पूरे मुद्दे को लेकर के अपना तेवर तेज करा है। तो लगातार वो जनता से ही दिशा निर्देश भी वो पार्टी के तमाम वर्गीयताओं को देते रहे हैं। कल देखा गया था उनके 60 विधायक नेता अपोजिशन के प्रेसिडेंट भी थे जो गिरफ्तार हुए थे। तो हाथरस की पूरी जो पूरा एपिसोड है, बिल्कुल। तो लंदन से नजर बनाए हुए हैं, और कल जब लौटेंगे वहां से तो सीधे हाथरस जाएंगे लखनऊ के बजाय। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका। तो अब क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लगातार प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन अब उनके पार्टी के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे और कल सीधे हाथरस जाने का प्रयास करेंगे।
और वहीं कल हमने देखा था टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल हाथरस में उस गांव में जाने की कोशिश कर रहा था, उनमें प्रतिभा मंडल भी शामिल थी। तो टीएमसी सांसद ने अब जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम मीणा के खिलाफ हाथरस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। उन्होंने हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाते वक्त जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा उनके और पूर्व सांसद ममता ठाकुर को धक्का देने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। प्रतिभा मंडल ने कोतवाली चंदपा में एएसपी हाथरस प्रकाश कुमार को लिखित शिकायत दी है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो हमने कल देखा था कि किस तरह से डेरेक ओब्रायन को धक्का भी यहां पर लगा था, वो नीचे गिर पड़े थे, उनके साथ बाकी उनकी पार्टी के और भी सांसद थे, महिला सांसद थी। तो ऐसे में प्रतिभा मंडल आरोप लगा रही हैं कि कल जब वो जाने की कोशिश कर रही थी तो उनके साथ अभद्रता हुई है। तो राजनीति हो रही है और इन सबके बीच योगी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। एसपी समेत 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है और अभी सभी पक्षों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था जो पीड़ित पक्ष है उसका नार्को टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन अब जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो वहां के अधिकारी, उनका भी नार्को टेस्ट होगा और एसआईटी की पहली रिपोर्ट पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कांड में भूमिका को लेकर योगी सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, इलाके के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। इसके अलावा योगी सरकार ने फैसला लिया है कि इस घटना में मौके पर मौजूद रहे पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ पीड़ित परिवार का भी टेस्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। हाथरस पर एसआईटी की पहली रिपोर्ट, सीएम योगी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। हाथरस के एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड, तत्कालीन सीओ राम शबद निलंबित, तत्कालीन इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सस्पेंड, सीनियर सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह सस्पेंड, हेड कांस्टेबल रमेश पाल निलंबित। सभी पुलिस वालों के नार्को टेस्ट होंगे, पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट होगा। हाथरस कांड में लापरवाही बरतने पर कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सस्पेंड, हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड, सीओ राम शबद सस्पेंड, एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह सस्पेंड। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी की इस कार्रवाई पर ट्वीट किया। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है, मुख्यमंत्री जी, कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा? हाथरस की पीड़िता उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया? हाथरस के डीएम एसपी के फोन रिकॉर्ड्स पब्लिक किए जाए। मुख्यमंत्री जी, अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश न करें, देश देख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, कुछ मोहरों को हटाने से क्या होगा? हाथरस मामले में शुरुआत से लेकर अभी तक प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। विवाद थमता न देख मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीधा हस्तक्षेप किया और डीएम एसपी के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। पूरे मामले में डीएम और एसपी की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। हाथरस के डीएम पर भी कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पवन गौर हमारे सहयोगी जो हाथरस से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पवन, हर दिन नई कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ और अपडेट है और क्या हलचल आज रहने वाली है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देर शाम मुख्यमंत्री ने एक कड़ा फैसला लेते हुए जो भी दोषी इसमें पुलिस अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की, लेकिन जो पीड़िता का परिवार जो है वो इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ के डीएम पर भी उनकी मांग है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। पहले दिन से ही डीएम की जो कार्यशैली थी उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। जिस तरह से बिना परिवार की कंसेंट के उनकी जो पीड़िता का जो शव था उसका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में करा दिया, उसके बाद में उनके पीड़िता के परिवार को धमकाने का एक वीडियो वायरल होता है। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पीड़िता के परिजनों का जो मानना है कि ये जो कार्रवाई जो हुई अधिकारियों पर वो आधी कार्रवाई हुई है। डीएम पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि डीएम पे अब भरोसा नहीं रहा है। डीएम लगातार धमका रहे हैं, हमको बंधक बना के रख रहे हैं। उसके साथ साथ कल जिस तरह से टीएमसी के सांसदों का एक डेलीगेशन यहाँ पहुंचा तो उसमें डेरेक ओब्रायन थे, काकोली घोष थी, प्रतिमा मंडल थे, तो ये 4 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल था। उसके साथ धक्का मुक्की हुई। उस पूरे मामले में भी जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है यहाँ के प्रेम कुमार मीणा, उसको लेकर यहाँ तहरीर लिखाई गई
गई है कि उन्होंने सांसदों के साथ में धक्का मुक्की की, बदतमीजी करने की कोशिश की। तो ये दो बड़े डेवलपमेंट हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही बनता है कि जब अगर पुलिस अधिकारी दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, तो डीएम की भूमिका पर भी कई सारी जगह से सवाल उठे थे, कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। परिवार वालों का आरोप है कि लगातार डीएम बंधक बना के हमको धमका रहे हैं। तो अब डीएम के ऊपर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, क्योंकि आदेश कहाँ से आते हैं, किसी जिले में क्या कुछ होगा, ये हर कोई जानता है। और ये बताइए पवन, क्योंकि नार्को टैक्स की बात है कि पीड़ित परिवार की पहली थी, लेकिन अब है कि पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी उनका भी नार्को टेस्ट होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ आज कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी ये तो पूरा प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस को सरकार को कब करना है ये तय किया जाएगा। लेकिन इस पूरे आदेश के पीछे सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार किसी भी तरह से दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है। कई सारे बयान जो इसमें पूरे मामले में सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए एसआईटी की शुरुआती जो फाइंडिंग्स हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह फैसला किया कि सभी जो पक्ष हैं इस मामले में, चाहे वादी हो, प्रतिवादी हो या पुलिस अधिकारी हो, जितने भी पक्ष इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उन सबका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिससे क्या है कि जो सच है वो बिल्कुल सामने आएगा। क्योंकि पहले दिन से ही सरकार का मानना यह है कि सरकार दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेगी। बिल्कुल पवन, तो क्या कुछ आज यहाँ पर प्रोसीडिंग होती है, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ होती है? पवन, आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जारी रखने की कोशिश करते हुए ट्वीट किया और कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार का संकल्प है। सीएम योगी ने हाथरस मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जारी रखते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने का विचार करने वालों का भी समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी सरकार सभी माता बहनों की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। सीएम योगी ने इस ट्वीट से अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उधर मीडिया की एंट्री बैन से हो रही पुलिस की किरकिरी पर एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार ने कहा कि जब तक एसआईटी टीम यहां रहेगी, तब तक मीडिया और नेताओं की गांव में एंट्री बैन रहेगी। एसआईटी हमें ये फ्री कर देगी, उनके वर्किंग में कोई हस्तक्षेप अभी ना हो, इसलिए ये रोक लगाई गई है। एसआईटी अगर हमें कह देगी कि हमारा काम गांव के अंदर खत्म हो गया है, मीडिया को फ्री कर दिया जाएगा। से रेप और फिर उसके गर्भवती होने का मामला सामने आया है। एक दलित नाबालिग लड़की से इलाके के ही 3 दबंगों ने 1.5 साल तक रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अब जबकि पीड़िता गर्भवती हो गई है तो परिजनों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है। तो पीड़िता का कहना है कि 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों आरोपी भाई हैं और इनकी उम्र 72 साल और 52 साल है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और जो तहरीर व्हाट्सएप पर डाली गई थी, उसके आधार पर थाने में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 2 नामित अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जा रही है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जो पीड़िता है वो 4 माह की प्रेग्नेंट है। श्रीचंद लगभग 72 वर्षीय बुजुर्ग है। दूसरा अभियुक्त श्रीचंद का छोटा भाई बलबीर उर्फ बल्लन है, जो 52 वर्ष का है। नहीं है, एक 72 साल का आरोपी है और दूसरा 52 साल का और तीसरा फरार है। पीलीभीत से खबर है, जहां एक महिला ने अपने पति के अवैध संबंधों से परेशान होकर बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी। महिला का कहना है कि उसके पति के दूसरी महिला से संबंध है और उसने आपत्तिजनक हालत में उसे पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर पिटाई कर दी। महिला का पति पेशे से वकील है। पीड़िता ने अपने पति पर कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बीच सड़क पर मारपीट हुई जब महिला ने अपने पति को किसी और महिला के साथ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत मार ले सर, मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। मैंने मौके पे पकड़ लिया। ये दोनों यहीं अंदर मतलब
बाग में, यहाँ क्यारी में पता नहीं क्या गुपचुप तरीके से ऐसे बात कर रहे थे, मतलब बहुत गंदे तरीके से लिपटे हुए थे। चूँकि मैंने इन्हें पकड़ लिया तो ये लड़की दौड़ के अंदर घुस गई और हस्बैंड को तो मैंने पकड़ ही लिया। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सुबह